अब चर्चा की तरफ बढ़ते हैं। अशोक यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता सपा, विनोद बंसल जी हैं, प्रवक्ता वीएचपी, गोविंद पंत राजू जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले अशोक यादव जी आपके पास आ रहे हैं। ये जो पूरी टकराव की स्थितियां बन रही हैं, इसमें कई चीजें हैं जो स्पष्ट है। स्वामी प्रसाद मौर्य रोज हमला कर रहे हैं, शूद्रों के बाद पंडित वाली सियासत भी आ गई है। संघमित्रा मौर्य को बीजेपी ने कहा कि हम तो सबको साथ लेकर चल रहे हैं, अगर संघमित्रा जी को कोई दिक्कत है तो वो अपनी राह तय कर सकती हैं, लेकिन वो हमारी सांसद हैं। इस पूरी परिस्थिति में अब क्या भविष्य दिख रहा है राजनीति का? ये बवाल कब तक चलेगा? अशोक यादव जी आपसे मेरा अनुरोध है कि आप माइक अपना ऑन कर लें। माइक ऑफ है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हम विनोद बंसल जी आपके पास आ रहे हैं। ये बताएं कि रामचरितमानस को लेकर जो बखेड़ा खड़ा हुआ है, कई बार सवाल ऐसे उठे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी एक इंटरव्यू में भी कहा था कि ये बातें उठती रहती है, लेकिन इस बार तो अंतहीन सिलसिला हो गया है। ये रामचरितमानस को लेकर जो बवाल हुआ है, ये थमने वाली स्थिति बन रही है, ये चलता रहेगा? नहीं, अभी चलेगा जी, जब तक ये समाजवादी पार्टी का अंतिम संस्कार नहीं हो जाता और जब तक स्वयं उत्तर प्रदेश की जनता उनका जनाजा नहीं निकाल देती, तब तक मामला चलेगा और उसमें ज्यादा देर नहीं लगने वाले। आप निश्चिंत रहिए, ये जो जिस तरह से हिंदू समाज के विभाजनकारी जो षड्यंत्रकारी समाजवादी लोग हैं, या मैं कहूँ कि ये जो हिंदू समाज के ऊपर आघात करने वाले जो समाजवादी हैं, समाज कंटक लोग हैं, उन सबका जो अंतिम शव यात्रा उत्तर प्रदेश की जनता जल्दी निकालेगी। आप देखिए कि जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जिस तरह की जो अनर्गल टिप्पणियां कर रहे हैं, जिस तरह से हमारे धर्म ग्रंथों को जला करके उनको कुचलने की कोशिश कर रहे हैं, ये जनता एक एक सीन को जो है ना अपने हृदय की गहराइयों में छुपा के बैठी है और एक एक चीज का जवाब लेगी, एक एक चीज का जवाब लेगी, समय आने पर जवाब लेगी। बस अंतर यही है कि हमारे यहाँ कोई सरतन से जुदा की गैंग नहीं है जो इनको जो है ना इस बात के लिए बोलने से रोक सके, लेकिन हम वो काम करेंगे भी नहीं। ये भी हिंदू समाज का संकल्प है, लेकिन इस बात को भी याद रखना चाहिए कि हिंदू समाज से जिसने जब पंगा लिया, तब तक उसका अंत निश्चित हो गया। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य बंसल जी ये पूछ रहे हैं कि मैंने रामचरितमानस पर सवाल उठाए तो मेरी जीभ, नाक, कान, गर्दन काटने के तोहफे आने लगे। अगर संघ प्रमुख पंडितों को कुछ बोल दे तो उन पर सब मौन है। तो ये तो दिखाता है कि किस तरीके से जातिवादी व्यवस्था चल रही है। नहीं, देखिए, संघ प्रमुख ने किसी पंडित के बारे में नहीं कहा। ये गलतफहमी है, मीडिया में कुछ एक सेक्शन जो है ना उसको गलत प्रचारित कर रहा है। आप देखिए, पूजनीय सरसंघ चालक जी ने जो कहा था, स्पष्ट रूप से संत रविदास जी के वर्ड को कोट इन कोट बोला था कि उन्होंने ऐसा बोला था। और उन्होंने भी बेसिकली पंडित को व्याख्या करते हुए कहा कि जो विद्वान लोग जो हमारे शास्त्रों को कोट करते हुए ये कहते हैं कि ये जाति प्रथा हमारे शास्त्रों में थी, वो नहीं है। हमारे शास्त्रानुसार तो हमारे वर्ण व्यवस्था थी जो कर्म आधारित थी। ये उनका बड़ा स्पष्ट मत है। और एक और बात बताऊंगा आपको, देखिए कि अभी एक और चीज समझनी पड़ेगी आपको। अगर इस बात को कहते हैं लोग कि भी ये था और ये नहीं था, तो ये बताइए कि ये जो अपना कबीरदास जी का दुआ है कि पंक्ति पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े तो पंडित होए, इसमें भी पंडित है क्या? पंडित का मतलब ब्राह्मण है क्या? लेकिन ये जो क्षुद्र राजनीतिक लाभ लेने के लिए राजनेता अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए एक सामाजिक कार्यकर्ता या जो संपूर्ण विश्व के लिए कल्याण की बात करने वाला एक संगठन, उसके प्रमुख की बात को तोड़ मरोड़ के अपने राजनीतिक उद्देश्य साबित अपने सफल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये क्या है, इनका राजनीतिक धरातल रसातल में जा चुका। ठीक, रसातल में जा चुका। अशोक यादव जी आवाज आ रही है क्या आपको? कुछ नहीं मिलने वाला। अशोक जी, कुछ माइक में आपकी दिक्कत है, आप थोड़ा सेटिंग देख लीजिए, आपकी आवाज में नहीं मिल रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।